नमस्कार मित्रों, स्वाद संहिता में आपका स्वागत है। आज हम बेसन, आलू, हरी मेथी और धनिया डाल के नाश्ता की एक नई रेसिपी बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो सिलेक्ट करने के लिए धन्यवाद। सफलता के रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन ये रास्ते पर चलने का एक फायदा ये भी है कि इस रास्ते पर भीड़ कम होती है। ताजी हवा फूलों की खुशबू महका रही है। सुबह की रोशनी के साथ चिड़िया चहचहा रही है। आंखें खोलकर तुम भी ले लो ये नज़ारे, उठाने तुम्हें खुद जहां की सारी खुशियां आ रही है। यह वीवर बर्ड है। इंग्लिश में इसे बाया वीवर कहते हैं, हम इसे सुगरी कहते हैं। इसका घोंसला का आर्किटेक्चर अच्छे इंजीनियरों का घमंड कम करने के लिए काफी होता है। सबसे पहले हम आलू को बॉईल करने रख देते हैं। तब तक सब्जियां चॉप कर लेते हैं। सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें अंधकार से जीत कर आई हैं। उठो, चल पड़ो मंजिल की ओर, यह संदेश लाई है। कितना अद्भुत लैंडस्केप है। ये जगह हमारी पसंदगी का एक लोकेशन है। हरी मिर्च, हरी मेथी और धनिया चॉप कर लेते हैं। आलू बॉईल हो गए हैं। आलू ठंडा हो जाए तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। आयुर्वेद में बैर के फल शीर रोग, नेत्र रोग, मुंह के रोग, गले के रोग, पेट के रोग, यूरिनरी इन्फेक्शन, वीर्य विकार, आमवात आदि रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे शरीर में जो विटामिन और मिनरल की जरूरत है, वो फल के पौधे ईश्वर ने हमारे प्रदेश में ही दे दिए हैं। यानी जो फल के पौधे हमारे प्रदेश के वातावरण में नहीं होते हैं, वह फल हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। एक कप बेसन लिया है। एक चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स और चॉप की हुई हरी मिर्च। अगर आपको कम तीखा चाहिए तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हो।
आलू ठंडे हो गए हैं, इसके छिलके निकाल के ग्रेट कर लेते हैं। ये सुगरी यानी बाया वीवर्स ने पूरी सोसाइटी बनाई है। यह बर्ड तालाब की ओर झुकती शाखाओं पे ही अपना घोंसला बनाते हैं या ऊंचे पाम ट्री के ऊपर बनाते हैं। दो चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम हो जाए तब हमने जो बेसन का घोल बनाया है वो ऐड करेंगे। गाढ़ा हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। बाद में ग्रेट किया हुआ आलू ऐड कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। धनिया और मेथी ऐड कर लेते हैं। फिर से स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। दो तीन मिनट तक उसको चलाते रहेंगे। फिर उसको चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और प्लेट को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। ये मिक्सचर को प्लेट में डाल देते हैं। उसको पूरा ठंडा होने तक छोड़ देना है। ठंडा हो जाए तब आपको जो शेप चाहिए वो शेप में काट लेना है। आप उसको डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। अगर कम ऑयल पसंद करते हैं तो इस तरह तवे पर हल्का सा तेल लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। हल्का सा गोल्डन हो जाए तब उसको पलट देना है और इस तरह सब साइड से पलट पलट कर सेक लेना है। इसको आप टोमेटो केचप
या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं।